पावर ऑफ अटर्नी एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है जिसको हम जो है वो सीरियस नहीं लेते और इसको एक महज ड्राफ्ट समझते हैं कि कहीं से ड्राफ्ट मिल जाए और इसको हम एग्जीक्यूट करें ताकि हमारी जो प्रोसीडिंग है हमारे मुल्क में वो हो सके। लेकिन इसके बाद जो नुकसान होता है उसका अजाला मुमकिन नहीं है, इर्रेपरेबल लॉस होता है। तो बराए मेहरबानी पावर ऑफ अटर्नी चाहे वो जनरल हो या स्पेशल हो, इसको कभी भी आप जो है वो इतना नॉर्मल ना लें। इसमें कुछ अहम क्लॉजेज होती हैं जो कि मेंशन करना लाजमी होती हैं। अगर वो ना की जाएँ तो जो प्रिंसिपल होता है जो कि पावर देने वाला होता है उसको जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और अटॉर्नी के जो रहम व करम पे सारा काम चल रहा होता है, अगर वो ईमानदार निकला तो बड़ी मेहरबानी। अगर वो जो है वो प्रॉपर्टी कहीं से लॉक कर दे, आगे ट्रांसफ़र कर दे, कुछ भी कर दे, कब्ज़ा कर दे, कुछ भी कर सकता है वो। और जो है वो प्रिंसिपल को फिर सालों साल लग जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए। इवन ये बात फिर नस्लों में जाती है कि 20-25 साल से केस चल रहा है। तो इसमें इसको जो है वो नॉर्मल ना लें, इसको थोड़ा सा सीरियस लें, क्योंकि इसमें बहुत सी अहम क्लॉजेज होती हैं जो कि मेंशन करना लाजिम होती हैं। वो कौन सी होती हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि इसमें प्रिंसिपल के जो पावर्स हैं वो मेंशन किए जाते हैं क्लियरली। मैं कहता हूँ क्लियरली तो मतलब कोई भी उबहम सवाल नहीं होगा, कोई भी जो है वो ढके छुपे लफ्ज़ों में चीज़ें नहीं होंगी, वाज़े तौर पे चीज़ें मेंशन की जाएंगी अटॉर्नी के सारे पावर्स को। और जो उनको पावर नहीं दिए वो भी क्लियरली मेंशन होंगे कि अटॉर्नी ये काम नहीं कर सकता। तो ये उसी टाइम पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई क्लॉज प्रिंसिपल ने जो कि पावर देने वाला है उसने नहीं डाली तो अटॉर्नी उसका खूब फ़ायदा उठाता है। और फिर जो है बातें जब कोर्ट में पहुंचती हैं तो फिर वो जिसने पैसे बचाए प्रिंसिपल ने कि एक सिंपल सॉर्ट ऑफ कहीं से मिल जाए या खुद ही बना लें, तो फिर लाखों रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। इवन उसकी फैमिली भी सफ़र कर रही होती है कोर्ट कचहरियों के चक्कर में। तो इसको आप सीरियस लें। अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जब जो है मेंशन होती है तो फिर ये जो इसका प्रोसीजर ये है कि आपने ड्राफ्ट बनवाया, ड्राफ्ट बनवाने के बाद आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी होगी, तो आप पाकिस्तान एम्बेसी से जाके अटेस्ट करवाएंगे वो पावर, वो आप अटेस्ट करवाएंगे। और उसमें आपने मेंशन करनी है एक चीज़ उस प्रॉपर्टी। और फिर सबसे पहले बात मैं आपको नंबर 1 करके बताता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले तो जो पावर दे रहा है प्रिंसिपल, उसकी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन करना लाजमी है। उसके बाद उस अटॉर्नी जिसको पावर दिए जा रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन, मुकम्मल इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन करना लाजमी है। और फिर कौन कौन से पावर्स दिए जा रहे हैं वो पावर्स क्लियरली मेंशन हो, कितने वक्त के लिए दिए जा रहे हैं उतना वक्त भी क्लियरली मेंशन हो, और उस प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिटेल्स भी क्लियरली मेंशन हो, और जो प्रिंसिपल पावर दे रहा है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक कब बना, और जब मालिक बना रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत वो डॉक्यूमेंट, वो सेल डीड जब रजिस्टर्ड हुई, वो आरडी नंबर जो आपको मिला वो आपने उसमें मेंशन करना लाजमी होता है। इससे आप अगर आप मेंशन नहीं करते तो फिर आगे चल के कुछ मसाइल होते हैं, तो वो आपने मेंशन करना लाजमी होता है। और इसका रिवोकेबल का जो प्रोसेस है वो भी आपने मेंशन करना होता है। अगर आपने रिवोक करना है, अगर आप सर्टेन कंडीशंस या सर्टेन डेज या ईयर्स के लिए आप दे रहे हैं तो आपने उसको लिमिटेड करना है स्कोप में। अगर आपने वाइड छोड़ दिया तो ये आपके लिए कल को मसले का सबब बन सकता है। तो उसको आप क्लियरली अल्फाज में लिखें कि मैं इतने वक्त के लिए ये पावर इनको दे रहा हूँ और ये सिर्फ ये पावर एग्जीक्यूट करने के अहल हैं। उसके अलावा ये कोई भी अगर पावर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बियॉन्ड द जो है वो बाउंड्री होगा और उसमें उसकी वो कोई भी अहलियत नहीं रखता और उस पावर की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो ये जब आपके पावर में चीज़ होगी तो आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं अपना क्लेम लेने में। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझदारी के साथ ड्राफ्ट करें और किसी अच्छे वकील से, प्रैक्टिसिंग लॉयर से आप पहले जो है डिस्कस करें अपने इशू को। डायरेक्ट ड्राफ्ट की बात ना करें, ये कोई मजाक बात नहीं है। उसको अपना पूरा आप इशू उनके साथ शेयर करें, पूरा सिनेरियो उनको बताएं, फिर वो उस सिनेरियो के हिसाब से आपका पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट करेगा और फिर आपके साथ वो शेयर करेगा और फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे और फिर आपने पाकिस्तान एम्बेसी से अटैच करवा के पाकिस्तान भेजना है और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वो वेरीफाई होगा और फिर मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार के पास जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी जाएगा और वहाँ पे वो देखेगा कि ये प्रिंसिपल इस प्रॉपर्टी का फलां आरडी नंबर का ओनर है और उसने ये पावर भेजा है, इसमें अटॉर्नी के ये पावर्स दिए हैं और
ان پاورز کو اس نے جو ہے وہ ڈینائی کیا ہے کہ اٹارنی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا، اور یہ پاور اتنے وقت کے لیے دیا ہے، اس کے بعد یا تو یہ آٹو ریووک ہو جائے گا، یا تو ریووکیشن کا حق جو ہے وہ پرنسپل رکھتا ہے، کبھی بھی ریووکیشن کی ایکنالجمنٹ لیٹر وہ سیم طریقے سے سیم وے سے اٹیسٹ کروا کے پاکستان ایمبیسی سے جو ہے منسٹری آف فارن سے پاکستان میں اٹیسٹ کا ویریفائی کروا کے سب رجسٹرار کو بھیجے گا کہ میں فلاں پاور آف اٹارنی جو کہ میں نے فلاں شخص کو دیا تھا، میں اب یہ ایکنالجمنٹ لیٹر دے رہا ہوں جو کہ ریووکیشن کا ہے، میں اس پاور کو ریووک کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ کو کافی جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں جو لاس ہوتا ہے وہ بڑا لاس ہوتا ہے، اور یہ جو لیگل ہیئرس کا رائٹ ہوتا ہے پراپرٹی کا، پھر یہ انفرنج ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے قابض ہو جاتے ہیں اس پراپرٹی پہ، اور جو پرنسپل کے جو لیگل ہیئرس ہیں وہ پوری زندگی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ۔